नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। अस्तित्व दर्शन के बारे में चर्चा करते हुए पिछले अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार अस्तित्व में सभी मानव के सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझना और समझ के जीने में ही मानव का सुख है। तो सबसे पहले हम व्यवस्था को समझेंगे। तो व्यवस्था को समझने के लिए 4 बातें समझना है कि मुझे कैसे जीना है, अर्थात मानव को किस प्रकार से जीना है, मैं क्या हूं, कैसे जीता हूं, परिवार क्या है, समाज क्या है और ये प्रकृति क्या है। इन 4 बातों को अगर हम समझ लें तो समझिए व्यवस्था को समझ लिया, और व्यवस्था के नियमों को समझकर उसके अनुरूप जीने में ही सुख है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं मानव को समझने की कड़ी। मानव के जो प्रोग्राम हैं वो लगभग पशुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे पशु और मानव के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझें कि 4 विषय क्या है। उन विषयों में मनुष्य भी जीता है और पशु भी जीता है। 4 विषय हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन या प्रजनन। आहार जिस प्रकार से पशु करता है, शाकाहारी पशु है, वो घास फूस पत्तियां खाता है। मांसाहारी है, वो मांस खाता है। मांसाहारी 2 तरह के होते हैं, एक जिन्हें कोई शिकार किया हुआ मिल गया और उसको खा लिया, जैसे भेड़िया, गिद्ध, चील। लेकिन कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जो स्वयं शिकार करते हैं और तब उसका आहार खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज। तो मानव के आहार में भी भिन्नता है। कोई पूरी कचौड़ी सब्जी रोटी खाता है, कोई इडली सांभर डोसा खाता है, कोई छोले भटूरे खाता है, कोई पिज्जा बर्गर चाउमीन खाता है, लेकिन आहार सब करते हैं। तो पशु भी आहार करते हैं, पक्षी भी आहार करते हैं और मानव भी आहार करता है। दूसरा है निद्रा। नींद एक आवश्यक तत्व है। हम भले ही दूसरों का उदाहरण दे दें कि वो व्यक्ति 16 साल से नहीं सोया है या 12 साल से नहीं सोया है, वो सोता ही नहीं है। हम स्वयं देखें, स्वयं में जांचें कि यदि मुझे नींद नहीं आ रही है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जहां हुए वहां दौड़े दौड़े डॉक्टर की तरफ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, नींद की गोली दीजिए। तो नींद एक आवश्यक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसको सोना ही आवश्यकता की पूर्ति करना है। तीसरा है भय। ये भय नेचुरल है। ये भय जा नहीं सकता कैसे भी। आप निर्भय हो ही नहीं सकते। जब भले ही कहने को जंगल का राजा शेर है, लेकिन जरा सी खट की आवाज होते ही एकदम सतर्क हो जाता है। कहने को अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति के नाम से पहचान होने वाला जब उसके एयरपोर्ट पर उतरता है तो सारे कपड़े उतरवा के जांच करता है। क्यों? भय है कहीं बम लेके तो नहीं आए। तो भय ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। आप सोचते थे, पाकिस्तान सोचता था कि अगर हम परमाणु बम बना लेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे, भारत से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन परमाणु बम बनने के बाद भी भयभीत है। तो ये भय प्राकृतिक देन है, इस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगला आता है मैथुन, जिसके द्वारा हम वंश वृद्धि करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मानव। ये 4 विषयों की पूर्ति में ही प्रत्येक पशु और मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। इनकी पूर्ति के लिए प्रकृति ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हम 5 सेंसेस के नाम से भी जानते हैं, पढ़ते भी हैं क्लासों में, हमारे सिलेबस में भी है। शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। शब्द जिससे हम सुनते हैं, कान, वो शब्द हमारी इंद्रिय शक्ति है। हम ध्वनि से, आवाज से पहचान करते हैं, बहुत सारी सूचनाएं ले लेते हैं। पशु पक्षी तो जरा सी आवाज होते ही सतर्क हो जाते हैं। दूसरा है स्पर्श, त्वचा। त्वचा से भी हम
पता कर लेते हैं कोमल कठोर के कि कौन सा पत्थर है, कौन सी मिट्टी है, बिना आंखें खोले, बिना देखे। तीसरा है रूप, यानी आंखों से जब हम देखते हैं, हमारे रूप को हम देखने के लिए जो हमें आंखें दी गई हैं उससे हम देख लेते हैं। और रस हम जीभ से लेते हैं। 6 प्रकार के जो रस होते हैं, मीठा, खट्टा, तीता, कसैला, नमकीन, इस तरह के सारे 6 प्रकार के रस हैं, उनका हम स्वाद लेते हैं। और गंध, नासिका से हम गंध लेते हैं। अब अंतर क्या है पशु में और मानव में? पशु क्या करता है, इन 4 विषयों की पूर्ति के लिए इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करता है। उसे आहार करना है तो उसको नासिका से अपने जो क्या कहते हैं गंध के द्वारा सूंघ लेता है कि उसके आहार के लायक है कि नहीं है। आप घास रख दीजिए एक तरफ हरी हरी और दूसरी तरफ पिज्जा रख दीजिए, वो कभी जांचेगा नहीं कि पहले पिज्जा खा के देखूं कैसा होता है। उसे मालूम है कि मुझे क्या खाना है, वो घास खा लेगा। क्या खाना है और कितना खाना है ये भी उसे मालूम है। शाम के समय जब गाय पेट भरने के बाद अपनी जुगाली कर रही है, फिर चाहे उसको केला खिलाना चाहे रोटी खिलाना, वो नहीं खाती, क्योंकि उसको जितना आहार करना था उसने कर लिया। लेकिन मानव को पता ही नहीं कितना करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसका भी उसको ज्ञान नहीं है। हम आहार करते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। कभी हम सोचते नहीं, हम उल्टा कर रहे हैं। आहार के द्वारा हम अपने इंद्रियों को रस के द्वारा शांत करने की कोशिश करते जा रहे हैं। बच्चे से कहिए कि नाश्ता कर लो, वो अपने जीवन की रक्षा के लिए नाश्ता नहीं कर रहा, भोजन नहीं कर रहा, वो स्वाद लेने के लिए कर रहा है। वो पूछेगा क्या बना है नाश्ते में, अगर उसको जवाब मिला कि आज दलिया बना है तो छूट देगा, अगर नहीं भूख नहीं है। और उसको बता दिया कि नहीं आज तो बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं या पिज्जा, उसके मनपसंद कोई पिज्जा बर्गर वगैरह है, चाउमीन बनी है, तो वो तुरंत खाने को तैयार होगा, क्योंकि वो आहार के द्वारा रस को लेना चाह रहा है। पशु आहार के लिए इन इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। वैसे ही कितना खाना है, पशु को मालूम है पेट भर गया अब नहीं खाएगा। और मनुष्य को एक बड़ी अच्छी हम लोग बातें करते हैं कि दिल्ली के एक कपल को एक गृह प्रवेश में ग्रेटर नोएडा बुलाया गया। तो लंच की दावत थी कि 2 बजे के करीब हमारी पूजन हो जाएगा, उसके बाद हम खाना करेंगे। पहुंचे वो लोग, पूजन होते होते गृह प्रवेश का देर हो गई, 3 साढ़े 3 बज गए। खाना खाते खाते लगभग 4 बजे प्रारंभ हो पाया खाना। खाना खा के जैसे ही खाना खाने के लिए पति पत्नी बैठे तो पति खा के थोड़ी देर में ही आ गया। बोले चलो। पत्नी ने पूछा, पत्नी खाना खा रही थी, खा लिया खाना? कि हाँ खा लिया। बोले सुनो, अभी यहाँ से जाएंगे दिल्ली, घर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग जाएंगे, और वहाँ जाते ही मत कहना कि शाम का खाना बना लो, ठीक से खा लेना। पति ने कुछ सोचा और फिर चल दिया, फिर प्लेट उठाई और फिर 2 पूड़ियाँ खा ली। खा के थोड़ी देर में फिर आ गया। पत्नी ने बोली खा लिया? कि हाँ खा लिया। बोले आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा आज? बोले क्यों? बोले आपकी मनपसंद आइसक्रीम का साटा थी जो आज। बोले कहाँ? बोले लास्ट में नहीं गए? बोले अरे तो मैं गया ही नहीं। वो फिर खाने के लिए चल दिया। तो पता ही नहीं कितना खाना है। वो आहार को अपने पेट के हिसाब से नहीं ले रहा, वो स्वाद को, रस को ले रहा है। ये गलत हो रहा है। इसी तरह से जो हम आंखें हमारी किस लिए दी गई है, हम उन आंखों से हम इन इंद्रियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी इंद्रियों का प्रयोग हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं, जबकि ये इंद्रियां हमें इनकी पूर्ति के लिए की गई। ये बेसिक अंतर है। पशु में और मानव में एक अंतर और भी है कि पशु में कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता नहीं, मानव में वो कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता है। मनुष्य कल्पना करता है कि किस प्रकार के उसकी कल्पना में एक पहले मशीन जन्म लेती है और फिर उसके बाद कर्म करके उस मशीन को साकार रूप देता है। आज इतनी बड़ी बड़ी मशीनें सब पहले उसकी कल्पना में आई।
लेकिन पशु केवल उसकी कल्पना अपनी इन 4 विषयों की पूर्ति तक करता है। तो ये पशु में और मानव में मुख्य अंतर है। दोनों चीजें दोनों को मिली हुई हैं, लेकिन हम अपने आहार की गलती से हम जो रूप के चक्कर में, दृष्टि देखने के चक्कर में वस्त्र क्यों पहनना है उसके उद्देश्य को भूल ही गए। वस्त्र को पहनने का उद्देश्य था अपने शरीर के अंगों को ढकना और ऋतु के प्रतिकूल कपड़े पहन के ऋतुओं से बचाव करना। अगर सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनना, गर्मी है तो ऐसे कपड़े जो शीतलता प्रदान करें। लेकिन हमें पसंद कौन से कर रहे हैं हम जो देखने में सुंदर है, चाहे भले परेशान होते रहें। तो ये जो अंतर है वो समझने की आवश्यकता है और उस पर फिर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो बाकी चर्चा बाद में करेंगे, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। आपसे निवेदन है इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।